ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। गीता, श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गाई। उस संवाद रूप में गाया होगा क्या? संवाद में कभी गायन होता है, लेकिन होता होगा। कुछ अगर विद्वान साथ में अगर मिल जाते हैं तो गायन में संवाद कर सकते हैं, क्यों नहीं। तो दोनों विद्वान हैं और अर्जुन भी विद्वान है, शक्तिशाली है, विद्वान है। श्री कृष्ण भी विद्वान है, शक्तिशाली है, तो क्यों नहीं कर सकते। तो ये गायन है, संवाद होने पर भी ये गायन है, और गायन तत्वज्ञान होने पर भी गायन है। जीवन का तत्वज्ञान है, जीवन दर्शन है, जीवन शास्त्र है गीता, और योग शास्त्र है। हमारे लेवल पर, वो साधना के लेवल पर योग शास्त्र है। भगवान के साथ जुड़ जाने का रास्ता गीता माता बताती है। गीता में जो भी कहा है वो जीवन को सही बनाने के लिए कहा है। अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो श्रद्धा जिसके पास होती है उसको ज्ञान प्राप्त होता है, ये गीता बताती है। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया। तत्पर होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धा होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, और संयतेन्द्रिय, इंद्रिय संयम जिसके पास है, जिसके इंद्रिय संयत है, उसको ज्ञान मिलता है। ज्ञान प्राप्त करते हुए परम शांति प्राप्त हो जाती है। ज्ञान से उथल पुथल अगर होती है तो इसका मतलब ज्ञान अधूरा है। पहले होना चाहिए, उथल पुथल होनी चाहिए, प्रश्न आने चाहिए, शंका निकलनी चाहिए। जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो शांति मिलेगी। ज्ञान प्राप्त होगा तो अशांति से मुक्ति मिलेगी, अस्वस्थता से मुक्ति मिलेगी। विद्या ददाति विनयम सा विद्या या विमुक्तये। विद्या उसी को बोलते हैं जिससे मुक्ति मिलती है, जिससे विनय प्राप्त होता है, जिससे स्वस्थता शांतता मिल जाती है, उसी को ज्ञान बोलते हैं। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है, और ज्ञान के जैसा पवित्र इस दुनिया में कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो अभ्यास चाहिए वो इधर बता रहे हैं महर्षि पतंजलि। अभ्यास यानी सतत किया हुआ, निरंतरता से बिना खंड किया हुआ, और जिसको हम पाने जा रहे उसके प्रति नितांत आदर है, सत्कारा सेवितो, और दृढ़ निश्चय से संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसको अभ्यास बोलते हैं। और उसके साथ वैराग्य चाहिए। वैराग्य ने भस्म फास दिया माथे पर, पूरे शरीर पर, और निकल पड़े हिमालय में, तो हो गए वैरागी। ये बाह्य वैराग्य कुछ भाग उसमें होता है, लेकिन अनासक्त होना ये अंदर वाली बात है। अंतःकरण में अनासक्ति होना, ऐसा अगर है तो वो वैराग्य है। विगतः रागः विरागः। जिसके मन में से, अंतःकरण में से राग चला गया। राग यानी मराठी में राग का अर्थ क्रोध होता है, ऐसा नहीं। राग यानी आसक्ति। अनुराग शब्द हमने सुना है, अनुराग यानी प्रेम, और राग यानी आसक्ति, चिपकने की जो वृत्ति है वो उसके जीवन में नहीं है।
उसकी इच्छा है, वो खाता है, पीता है, सब कुछ करता है, लेकिन इच्छा को मर्यादा में रखा है। वो अतिरेक नहीं करता है। अतिरेक उसी के बारे में करेगा जिसमें जीवन विकास है, तो वो विरागी है, वैरागी है। ऐसी विरागता, वैराग्य हमारे जीवन में होना चाहिए। वो अपर वैराग्य और पर वैराग्य, ऐसे दो प्रकार के वैराग्य बताए। और अपर वैराग्य में भौतिक चीजों के बारे में जो आसक्ति है, जो तृष्णा है, वो अपर वैराग्य यानी भौतिक वैराग्य। और पर वैराग्य वह अभौतिक वैराग्य है, जिसमें भौतिकता नहीं। भौतिक यानी पंचभौतिक, जो भी पदार्थ, जो भी दिखता है, हम सुनते हैं, दृष्टा अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। जो दिखता है, जो सुनाई देता है, उसके बारे में वितृष्णा होना, वह अपर वैराग्य है। और तत्परम, उससे भी श्रेष्ठ ऐसा वैराग्य है पर वैराग्य, पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। पुरुष की ख्याति से गुण वैतृष्ण्य आ जाता है। पुरुष यानी भगवान के साक्षात्कार से, आत्म साक्षात्कार से वह पर वैराग्य प्राप्त होता है। गुण वितृष्णा प्राप्त होती है। गुणों के बारे में हमारे मन में तृष्णा नहीं होती, या तो उसको गुणातीत, गीता उसको गुणातीत बोलती है। जैसे कोई लोहे की कड़ी है, हथकड़ी है, और चांदी की हो या सोने की वो कड़ी है, वो हथकड़ी बांधेगी। सोने की भी अगर हथकड़ी है तो वो बांधेगी। तो सात्विक गुण भी बांधता है, उसका परिणाम सुख है, और उससे भी पार जाना है। तब तुकाराम महाराज कहते हैं, न लगे मुक्ति धन संपदा। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, न मोक्षाकांक्षा, मोक्ष की कांक्षा नहीं है। मुझे फिर जन्म दे दो, मैं जो भी आप जैसे रखेंगे वैसे करने के लिए मैं तैयार हूं। सुख आए दुख आए, मुक्ति आए बंध आए, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। न में मृत्यु शंका, न में जाति भेदा। अलग अलग जो मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, ये सब कुछ उससे पार चला जाता है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ऐसी स्थिति बनती है जब पर वैराग्य प्राप्त हो जाता है। ये दोनों वैराग्य, वैराग्य के दो प्रकार मुख्य रूप में बताए, बाकी भी प्रकार है। स्मशान वैराग्य है। स्मशान में जाते तो लगता है कि बस सब कुछ छोड़ दिया, अभी कुछ अटकना नहीं है संसार में। ऐसा किधर बोलते हैं? स्मशान में। उसके बाद जब आते हैं तो फिर अरे किसी के पैसे दिए थे, वो लेना बाकी है, वो ले लिए जाए, बाद में मुक्ति चाहिए, बाद में छोड़ देंगे सब। अभी स्मशान में तो सब कुछ छोड़ दिया था, बाद में फिर आ गए। तो जीवन में वैराग्य ये टेम्पररी नहीं होता, ये शाश्वत वैराग्य चाहिए। स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। शाश्वत स्थान प्राप्त करेगा तू। किससे करेगा? श्रद्धा से, उसके बाद तत्परता से, पुरुषार्थ से, और संयतेंद्रिय करते हुए। जब संयतेंद्रिय, इसका मतलब सभी इंद्रियों को शरीर के साथ, अंतःकरण को भी बाह्य इंद्रिय अंतर इंद्रियों के साथ एक जगह पर उसको लगा दे, उसको संयतेंद्रिय बोलते हैं। जैसे सभी किरणों को भिंग के द्वारा एक जगह पर लाते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होता है, उस तरह हमारे पूरे शक्तियों को एक साथ लगा दे, और जो भी बात करनी उसको, फिर वो बात या तो वो कार्य हमारे से होगा ही होगा, बहुत अच्छी तरीके से होगा। हम पूरे अपने आप को लगाते नहीं। योग करना है तो हमारी जितनी शक्ति उतनी लगा दे, लेकिन एक दिन में लगा दे ऐसा नहीं मैं बोलता। धीरे धीरे सातत्यपूर्ण सतुदीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दिमाग में हमेशा रहे कि मुझे बस इसके पीछे लग जाना है। तो ये बात जब हमारे दिमाग में आती है तो
अलग अलग प्रकार से हम एकाग्र होते हैं। वो एकाग्रता किधर किधर होती ये आगे आने वाले सूत्र में बताया है। हम पहले तर्क में या तो अलग अलग जो भी चीज है, पदार्थ है, विषय है, उसको जानने में लगते हैं, तो ये एकाग्रता होती है। उसको वितर्कानुगत समाधि बोलते हैं। यानी चिकित्सा करते हुए किसी एक विषय के पीछे लग जाना, वो वितर्कानुगत समाधि, वो साइंटिस्ट बन जाते हैं। कोई विचार के पीछे लग जाते हैं, विचारों में गड़ जाते हैं कि ये विचार अगर दिमाग में आएगा तो हमारे जीवन में क्रांति होगी, पूरी समाज में क्रांति होगी, और वो विचारवंत बन जाते हैं। वो विचारानुगत समाधि होती है। वितर्क विचारानंदा स्मितानुगमात। उसके बाद ऐसे महापुरुष कोई होते हैं बस अपने आनंद में मग्न रहते हैं, गण गण गणात बोते। अभी उसका अर्थ भी मुझे पता नहीं था, लेकिन वो तो उसी धुन में है, चिलिम पीते थे, ऐसा फोटो भी होता दिखाई देता है। वो अपने में मग्न है, वो आनंद में मग्न है। वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो कुछ विचार करने की बात नहीं होती। उनकी हरेक क्रिया यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभोस्तवाराधनम। ऐसे महापुरुष वो हमारे दिमाग के बाहर होते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस है, वो जल्दी समझ में नहीं आते, कभी स्त्री का रूप ले लेते तो ये पागल से दिखते हैं, उनका चरित्र पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है। वो अपने आप को खो देते हैं, वो आनंदानुगत समाधि में जाते हैं। और उसके बाद अस्मितानुगत समाधि है। मैं कौन हूं इसका भान जिसको आ जाता है, वो अस्मितानुगत समाधि में जाते हैं। लेकिन यहां तक एक संस्कार बच जाता है, शुद्ध रूप में जो संस्कार होते वो बच जाते हैं अंतःकरण में। जैसे सरोवर है या तो पानी है, पानी कीचड़ से गंदा हुआ है, लेकिन जब शांत हो जाता है तो वो कीचड़, उसके कण धीरे 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 नीचे बैठ जाते हैं और पूरा पानी स्वच्छ दिखता है, नीचे तलवा भी दिखता है कैसा है। तो यहां तक ऐसी स्थिति बनती है, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत समाधि तक जाने तक हम निर्मल बनते जाते हैं, लेकिन संस्कार तो होते हैं। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्यः, ये इस सूत्र का अर्थ है कि अपने संस्कार उन्होंने बिठा दिए, क्षीण कर दिए, वह सुप्त अवस्था में आ गए। प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम। ऐसा जितना सविस्तर लेंगे उतना समय लगता है, इसलिए थोड़ा शॉर्टकट में देखते हैं। और हमारी अवस्था संसार में होते हुए भी, संसार का अनुभव करते हुए भी विदेही अवस्था बनते जाती है। हमारा देह, हमारा जीवन वह संसार से पूरी दुनिया में भरा हुआ है, एक रूप है ऐसा लगता है। वृक्ष और हमारा संबंध है ऐसा लगता है, दूसरे और मेरा संबंध है, हम दोनों अलग नहीं है, हमारे में कुछ ऐसा धागा है, हम एक रूप है ऐसा लगने लगता है। प्रकृति लय उसको बोलते हैं। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम। प्रकृति में लय हो जाता है उनके आत्मशक्ति का। तो इस प्रकार वो धीरे धीरे उनकी स्टेप आगे बढ़ती है। और इससे भी आगे संस्कार शेष रहने के कारण कभी अगर उसमें पत्थर गिर गया तो वो फिर से कीचड़ से भरा होगा पानी। इसलिए सावधान रहते हुए आगे हमारी साधना बढ़नी चाहिए। उसके लिए श्रद्धा चाहिए। कौन सी भी परिस्थिति आ जाए उसमें हमारी श्रद्धा डगमगानी नहीं चाहिए। मृत्यु भी आ जाए तो भी श्रद्धा इधर उधर नहीं होनी चाहिए। खुद पर यह श्रद्धा होनी चाहिए, पहले ऐसे विवेकानंद कहते हैं। फिर गुरु पर श्रद्धा होनी चाहिए, ईश श्रद्धा होनी चाहिए,
ऐसे 3 श्रद्धा के बारे में शास्त्रकारों ने बताया है। पहले खुद पर, गुरु पर और यानी ईश्वर पर। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक मितरेशम। अभी हमने जो पहला श्लोक बोला उसमें श्रद्धा का 1 नंबर है। पूर्णदंत श्रद्धेचा अर्धा बुद्धीचा तुझे। बुद्धि कितने भी चलाओ वो अधूरी लगती है, वो पूरा काम उससे होता ही नहीं। लेकिन चलानी नहीं इसका ये मतलब नहीं है, बुद्धि को पूरा चलाना है। और उसके बाद बुद्धे फलम अनाग्रह, बुद्धि का फल अनाग्रह होता है, क्योंकि उसमें कामना होती। बुद्धि में कामना, ऐसे जैसे सरोवर में कीचड़ रहता है नीचे और उसमें भी कमल फूलता है, वैसे बुद्धि में कामना होती है और कामना उदित होती बुद्धि से। बुद्धि में स्मृति भी शामिल होती है। हमने समझो गुलाब जामुन खाया तो 4 साल पहले खाया था, वो अभी याद आया और उसके कारण कामना टिकी रही। हाँ, कामना को टिकाने के लिए बुद्धि में ठहरा हुआ स्मृति का जो भाग है वो हमें मदद कर रहा है। यानी एक बुद्धि में कामना रहती है, वो सुप्त रूप में रहती है। उसको शुद्ध जब करेंगे तब हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। और ये श्रद्धा होनी चाहिए और श्रद्धा से युक्त होकर पराक्रम के साथ श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक, बुद्धि पूर्वक हर एक कृति, श्रद्धा भी बुद्धि पूर्वक, पराक्रम भी, जो वीरता शूरता भी बुद्धि पूर्वक, प्रज्ञा पूर्वक। बुद्धि से प्रज्ञा अलग होती है, उसको जीवन प्रज्ञा बोलते हैं। बुद्धि को जो बोध कराती है वो बुद्धि है, और जो विशेष प्रकार से जान लेती है जीवन के बारे में वो प्रज्ञा है। तो वो प्रज्ञापूर्वक इधर शब्द उपयोग में लाया है। प्रज्ञापूर्वक श्रद्धा होनी चाहिए, प्रज्ञापूर्वक वीरता होनी चाहिए, समाधि होनी चाहिए, यानी जुड़ाव होना चाहिए भगवान के साथ, और प्रज्ञापूर्वक स्मृति होनी चाहिए। स्मृति है लेकिन बाकी विषयों की है, लेकिन मैं कौन हूं इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो इस प्रकार हर एक कृति, हर एक कार्य हमारा प्रज्ञापूर्वक होना चाहिए, समझ कर होना चाहिए। प्रज्ञापूर्वक, बुद्धिपूर्वक, ये शब्द भी अगर कठिन लगते हैं तो समझदारी से हर एक कृति, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा खाना पीना, जो भी हम करते हैं समझदारी से हो। इसका मतलब बहुत ही सीरियस होकर करे ऐसा नहीं, आनंद से करो। जो भी करना है आनंद से उठ जाओ, उत्साह से उठ जाओ, खुश होकर खाओ, रस पियो, फल खाओ। तो प्रसन्नता से जो भी कृति करेंगे उससे प्रसन्नता ही निकलेगी। नाराजी से, निराशा से जो भी कृति करेंगे उससे निराशा निकलेगी, नाराजी निकलेगी। तो प्रसन्नता ये बहुत आवश्यक है, और ये प्रसन्नता आती है समझदारी से, और समझदारी आती है अभ्यास से। तो यहां रुकते हैं, बाकी कल देखेंगे। नमस्कार।